Okay, good morning, all of you. Good morning, Janvi. Good morning, Pragati. Good morning, Tejaswini, Kamini, Nitisa. Good morning, Aniket. Good morning, Prachi. Good morning, Saili, Mayuri. Good morning, all. Okay, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो रेगुलर रहते हैं टाइम पे आ ही जाते हैं। चलो बेटा, तो आज का हमारा लाइव सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप बेटा आप लोगों को ऑडियो और वीडियो जो है किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ओके, सारे ग्राफिक्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बेटा, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। ओके ग्रेट। तो जैसे कि हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं बेटा आप लोगों को, कुछ ऐसा पाने की चाह में जो हमारे पास कभी न थी, उसे पाने के लिए हमें हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो हमने कभी नहीं किए हैं। ओके, तो ये थॉट बेटा, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, और ये जो बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है अपने स्टडी में, कंसिस्टेंट है, इतना हार्ड वर्क किया कि उसको अभी से मोटे लेंस वाला चश्मा तक के लग गया है बेटा। तो एज इट इज बेटा, चश्मा तो नहीं लगाना, हमें चश्मा उतारना है। मीन्स हमें भी इसी तरह से अपना हार्ड वर्क करना है ताकि हम भी अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ओके, तो आई होप बेटा आप लोग अच्छा स्टडी कर रहे हो। और उसी के साथ आज यहाँ पे हम लोग लाइव सेशन जो है, लाइव टेस्ट, एक क्विज कंपटीशन आज आप लोगों का यहाँ पे हम करेंगे। तो क्या बेटा आप सभी लोग रेडी हो? हेलो, आर यू रेडी? ये लो, आपको म्यूट अनम्यूट का भी एक्सेस दे रहा हूं मैं। ओके, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, आर यू रेडी? यस, नो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, नो वाला sir. कौन है Yes, बेटा? sir. ओके, Yes, sir. चलो गुड बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, क्विज कंपटीशन। ठीक है, जो अभी रेडी नहीं है वो बाद में भी रेडी नहीं रहेगा लगता है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हैं। ओके ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये जो क्विज कंपटीशन आज आपका हो रहा है, 50 स्टूडेंट मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट और है बेटा जो रिमेनिंग है, ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बेटा आपके पास 2 to 3 डेज का अटेंडेंस शेयर करने वाला हूँ। उसमें आप एक बार देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास में थे और आपका नेम नहीं आया है, तो मुझे मेंशन कर देंगे, क्योंकि अटेंडेंस लिस्ट जो है मैं सेंड करूंगा। ठीक है, एक एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और एट द टाइम लास्ट मोमेंट बेटा जो भी होना है वो मैं नहीं जानता क्या होगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड, एक डेटाबेस, ठीक है, वही मैं बाकी जो प्रोवाइड कर सकता हूँ बेटा। अब वो रिकॉर्ड जो है मेरे हाथ में नहीं है कि अपने हाथ से मैं वहां पे मॉडिफाई कर दूं। ओके, इसलिए बेटा आप लोग रेडी रहेंगे और एक बार मेंशन कर देंगे, फिर मैं आपका चैट बॉक्स में आंसर है क्या वो देखूंगा। ओके, तो क्लियर हो जाएगा। ओके गुड बेटा। हाँ बेटा, आज का जो आंसर है आपको सारे क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में ही देना है, और यदि आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, परमिशन लीजिए बेटा हैंड रेज करके, ताकि आपको विद द हेल्प ऑफ वॉइस क्वेश्चनिंग करने का भी चांस मिलेगा। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टेस्ट। म्यूट कर दिया हूं मैंने सभी लोगों को बेटा, अनम्यूट मिल जाएगा बेटा, लेकिन अनम्यूट और म्यूट में प्रॉब्लम ये होगा कि किसी एक का आंसर मिलेगा और बाकी लोगों का परफॉर्मेंस समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फाइनली बेटा स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, लाइव टेस्ट है हमारा। ओके, तो उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिए होंगे। ओके, तो फाइनली बेटा शुरुआत में क्वेश्चंस जो हैं हर टाइप के आपको मिलेंगे। जनरली जो पास्ट ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है वो भी हैं, और जो लेटेस्ट आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ बेटा। चलो तो स्टार्ट करते बेटा। साथ ही साथ बेटा ये जो पीडीएफ है यदि आपको मिलता है, मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो बिलो में बेटा जो हेडर एंड फुटर होता है वहां पे आपको एक लिंक दिखाई दे रही है। ओके, वहां पे आप क्लिक करके फाइनली जो भी डेटा है एक्स्ट्रा का यहाँ से आप ले सकते हो बेटा। ठीक है, इस लिंक पे बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा है, तो आप क्लिक कीजिए, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। ओके, चलो तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा,
क्वेश्चन जो है जब चांस मिलेगा तब ही आंसर देना है, ठीक है। अभी मैं बाकी सारे क्वेश्चंस को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। वन बाय वन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा क्वेश्चंस का और आंसरिंग मिलेगी। ओके बेटा, आर यू रेडी? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा चैट में सभी लोग जल्दी से। आंसर नहीं देना है, यस और नो में रिस्पॉन्स मांगा है अभी। चलो तो फाइनली बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा गामिनी, गौरव, वैष्णवी, ईश्वरी, अनुष्का, अनिकेत आपका सही है। साइली बेटा आप गलत हो। जानवी नो बेटा, नो नितिशा, नो दिव्या, गुड साहिल, गुड अमृता। आर्यन, कलश, तृप्ति आप भी सही हो। ओके जानवी अभी भी आप सही नहीं हो। टीसा सही है। प्रगति, अनिकेत, मृणाली आप सही हो। साइली अभी भी आप सही नहीं है। सेजल आप सही हो। साइली नो बेटा, ठीक है। अंकिता गुड बेटा। तपस्या गुड। रूही गुड। प्राची गुड। साइमा नो। ओके ऑलमोस्ट बेटा सभी के नेम्स जो हैं यदि मैं लेते रहा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे नहीं हो पाएंगे। कल्याणी, जानवी, वैष्णवी, रितिका आप भी सही हो। रितिका आप सही नहीं हो, बाकी सही है। पूर्वल आप सही हो। आयुषी आप भी सही है। बेटा कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आंसर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के नाम में लूंगा, उसके बाद फिर यदि आपके बाकी लोगों के भी आंसर फास्ट आते हैं तो बाकी और उन लोगों के भी नेम यहाँ पे होंगे। जिससे डाउट होता है बेटा सिर्फ हैंड रेज करना, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपको हैंड रेज करना है तब जाके ही उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान रहे बेटा इस बात का, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो गोनाड जो है डेवलप होता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, क्या आता है? ए बी सी डी। कलश का आंसर आया बेटा गुड। प्रगति गुड। जानवी नो। अनिकेत गुड। सायमा नो। अमृता नो। सुप्रिया नो। हर्ष नो। अंकिता, अमृता, थ्रॉट दोनों सही हैं। ईश्वरी, नितिशा नो। साइली नो। साहिल नो। आयुष, तपस्या सही है। सेजल सही है। ओके ग्रेट। ओके फर्स्ट इसका आंसर बताया था कि मैंने आप लोगों को। फर्स्ट इसका आंसर बेटा एग लिबर्टेड होता है ओवरी से सेकेंडरी oocyte स्टेज में। सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा गोनाड जो होता है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कैसा होता है ये पूछा है। तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो होता है बेटा गोनाड का, इसका आंसर आएगा बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, हाउ मेनी स्पर्म फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। थर्ड का आंसर देना है। नो प्रगति, नो दिव्या, नो गामिनी, नो जानवी, तेजस्विनी आप सही हो। अनिकेत नो। ईश्वरी नो। अमृता नो। हर्ष नो। गौरव नो। प्राची नो। मैक्सिमम स्टूडेंट गलत है। अब हैंड रेज हुआ बेटा आपका वैष्णवी वंजारी, आप सही हो बेटा। ओके गुड। बेटा एक बात याद रखो, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसका आंसर आएगा बेटा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। वाई? तो देखो बेटा सबसे पहले स्टेज देखो ना आप डायरेक्टली, जो डेवलपमेंटल स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज मींस स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से यहाँ पे फाइनली जो डेवलप हुआ स्पर्मेटोसाइट्स का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे इस तरह से टू सेल्स जब बनी सेकेंडरी जो है, तो ऑब्वियसली इसके आगे जो है सिर्फ जो डेवलपमेंट होगा इससे दो होगा और इससे दो होगा, तो वो उसने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे बेटा जनरली कंसिडर्ड सेकेंडरी oocytes बोला तो दोनों नहीं आएगा यहाँ पे, एक सिंगल। तो इससे बेटा दो ही सेल्स यहाँ पे, मतलब दो ही स्पर्मेटोसाइट्स जो है मतलब स्पर्म जो है ये क्या होंगे? फॉर्म होगा। हाँ आयुष बेटा आपका करेक्ट था। ओके प्रगति आप भी सही थे। वैष्णवी वंजारी क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? हाँ बेटा बोलो।
सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एग इज लिबर्टेड फ्रॉम ओवरी इन। एग जब लिबर्टेड होता है बेटा, तो देखिए यहाँ पे ओवम मैच्योर नहीं हुआ है। ओवम का मैच्योरेशन बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte स्टेज नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइमरी oocytes के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है, मींस सेकेंडरी oocytes फॉर्म हो गया है, जो कि कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ओवोनियल स्टेज भी नहीं होती, क्योंकि वो फर्स्ट है, ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है, इसलिए इसमें आंसर जो है ए आएगा। क्लियर हुआ बेटा हाँ वैष्णवी? सर। ओके हाँ सर। चलो, ओके उम्मीद करता हूँ मजा आएगा आज आपको बहुत ज्यादा। आगे का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी, एक और ऑप्शन चाहिए हमें। चलो, occurrence of Leydig cells and their secretions जो है ओवरी में जो होता है, ये किसका होता है? आंसर करना है बेटा, जस्ट वेट, जब कहा जाए तब आंसर करेंगे। हाँ, ईश्वरी, कल्याणी, सुप्रिया, तेजस्विनी, प्रगति, तृप्ति, अमृता, तपस्या, आयुषी, पलक, मानव, कलश, साइली, साइमा, लियांशु, मयूरी। और ओके, सभी लोग करेक्ट है बेटा इस आंसर में। साहिल आप गलत हो, सजल सही है, नितिशा सही है, वैष्णवी वंजारी आप भी सही हो। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टली क्या कहा है, लेडिक सेल्स जो है और उसका सिक्रेशन। तो लेडिक सेल्स जो है टेस्टिस में होती है, जो कि टेस्टेस्टेरोन का ही सिक्रेशन करेगा, उसके अलावा और कुछ भी सिक्रेट नहीं करता है। ओके चलो, तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम देखेंगे अभी, थोड़ा वेट किया करो यार। फर्टिलाइजिंग आर इमिटेड बाय, क्या कहा है? फर्टिलाइजिंग इमिटेट कैसे होता, किससे होता है? वैष्णवी नरद से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसने आंसर दे दिए फिर से आंसर देंगे। वैष्णवी नरद आप सही नहीं हो, गौरव आप भी सही नहीं हो, साइली क्वेश्चन अभी डाउट है आपका, हैंड रेज कर देना। बाकी अमृता आप सही हो, अमृता धकाते, आयुषी सही है, तपस्या सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है जिनके आंसर मिले मुझे। ओके, कलश आप भी सही हो, पलक आप भी सही हो, गौरव अभी भी आप सही नहीं हो, कल्याणी आप नहीं है सही, आयुष कुर्वे सही है, अंकिता आप करेक्ट हो, बाकी सब रॉन्ग है। फर्टिलाइजिंग बेटा कब सिक्रेट होता है? तो फर्टिलाइजिंग बेटा जब एग मैच्योर्ड हो गया है। ओके, एग जब मैच्योर्ड होगा तो मैच्योर्ड होने के बाद ही फर्टिलाइजिंग सिक्रेट होता है, क्योंकि एग मैच्योर्ड हो गया मतलब एक प्रोटीन रिसेप्टर बने ना उसमें, तब जाके ही तो वो एंटी फर्टिलाइजिंग जो स्पर्म से आया उसके साथ बाइंड करेगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 साइली बेंदरकर का डाउट है ना? क्वेश्चन 5 नहीं हुआ अभी? अच्छा क्वेश्चन 5 नहीं हुआ है क्या? आप क्वेश्चन 5 का आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन 6 का आंसर दे रहे हो आप? एक काम करते, दोनों क्वेश्चन को साथ में ले लेते बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है। 5 और 6 दोनों का आंसर दे दो। 5 का आंसर जो है कितने लोग दिए थे बेटा? 5 का आंसर फिर से दे दो, 5 का आंसर फिर से दे दो। डिम्पल, अनिकेत, वेदांती, गौरव, अच्छा सभी लोग करेक्ट है बेटा। फिर नितिशा खरे आप सही नहीं हो, निकिता खरे आप सही नहीं हो। 5 का आंसर बोल रहा हूं मैं, 5 का आंसर बेटा बी है, मिडल पीस ऑफ मैमलियन स्पर्म। मिडल पीस ऑफ मैमलियन स्पर्म जो होता है बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ओके, क्या चीज? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को मिल गया है। चलो तो नेक्स्ट इस पे आते हैं। यहां तक कि किसी के कुछ डाउट है बेटा? नहीं है? वैष्णवी नरद, हाँ बेटा ये लो एक्सेस लो, बोलो। सर वो जो क्वेश्चन नंबर 4 था जहाँ पर स्पर्म मतलब ये 3 है क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, उसमें ए आना चाहिए ना, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होने के बाद मियोसिस सेकंड होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं ना। हाँ बेटा, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 रहते हैं ना, तो वहां पे एक की बात की है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, वही हमें समझना है। 4 तो बनता है बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला है, तो वहां पे तो मेंशन नहीं फिर किया 2 है, ठीक है। सर अ सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला ना, फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोसाइट स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ओके। ये चीज हमको हाँ। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट किए जाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा मजा आ रहा होगा आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा वेट करेंगे, एकदम से आंसर नहीं देना, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा हम इसको हाइड कर लेते हैं ताकि आपको पहले के क्वेश्चन ना दिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 7 जो है, इसका आप लोगों को अभी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग। अब सभी लोगों के आंसर आ गए बेटा, इतना फास्ट आंसर आ गया कि मैं देख नहीं पाया। ओके, 7th का जो आंसर है, अनुष्का, अंकिता, वेदांती, लियांशु। लियांशु आप सही नहीं हो, रूही आप भी सही नहीं हो, प्रगति आप सही हो, आयुष नो बेटा, सेजल नो, मानो गुड, कल्याणी नो, आयुष नो, आयुष कुर्वे नो, अमृता सही है, सुप्रिया आप सही हो, दिव्या नो, बहुत लोग गलत हो रहे बेटा, जानवी नो, मृणाली गुड, कलश नो बेटा, वेदांती नो, आयुष नो, गामिनी गुड, साहिल गुड। आंसर, करेक्ट आंसर बेटा इसका फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग। बेटा मुझे ये बताओ, एग जब रिलीज हुआ तो ऑलरेडी मियोसिस तो हो गया है, तो जब मियोसिस हो गया है तो मियोसिस होने के बाद 2 क्रोमोसोम कैसे रहेंगे बेटा? सिंपल सा आंसर है, तो क्रोमोसोम जो है सिर्फ एक ही क्रोमोसोम वहां पर रहेगा बेटा। हैप्लॉइड सेल जो है वो रिलीज हो रही है, डिप्लॉइड सेल रिलीज नहीं हो रही है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, समझे? ये गलती नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बेटा। रिलीज क्या हो रहा है? ईश्वरी आपने बी बोले थे, ओके बेटा, आपका नाम नहीं ले पाया हूँ मैं, ठीक। अपने लास्ट में बेटा स्कोर चेक करना कितने आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग, पहले हाइड कर देते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपको सॉल्व करना है। कल्याणी, गौरव, सुप्रिया, गामिनी, दिव्या, साहिल, पलक, सेजल, अनुष्का, सभी स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 1991 में पूछा है। देखिए सारे आपको यहाँ पे साइड में ईयर भी दिखाई दे रहे हैं। 1989 से मैंने स्टार्ट किया हूँ, 1990, 1998, 99, 91, तो उस टाइम पे भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा पास्ट ईयर, हमारा टोटल जो आप लोग पढ़े हो उसमें से ही आपको दिखाई दे रहा है बेटा। एकदम सिंपल और इजी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं रहता है, याद रखना हमेशा प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए हमारी। यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो सारी चीजें हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, ध्यान रखेंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 क्वेश्चन जो है इसका आंसर देना है, एक्सट्रेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। सुप्रिया का आंसर आया बेटा, गुड बेटा आप सही हो। गौरव नो बेटा आप सही नहीं हो, अपूर्वा सही है, कलश सही है, ईश्वरी नो, आयुष नो, श्रुतिका नो, आर्यन करेक्ट है, दिव्या करेक्ट है, तेजस्विनी करेक्ट है, वैष्णवी करेक्ट है बेटा, तपस्या सही है, लियांशु सही है, मानव सही नहीं है, साहिल नो, साइमा नो, स्नेहा नो, गौरव सही है, प्रगति नो, पलक सही है, प्राची सही है, रानी नो, प्रगति नो, श्रुतिका सही है, अमृता नो, स्नेहा नो, आर्यन सही हो आप। देखिए बेटा समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कुछ लोग गलत है यहाँ पे इसलिए आंसर दे देते हैं। वैष्णवी आप भी सही नहीं हो बेटा, वैष्णवी नारद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कहा है, एक्सट्रेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। सेकेंड पोलर बॉडीज जो है, पहली चीज तो मुझे ये बताओ बेटा, ओके हर्ष आपका नाम नहीं आया, ओके ठीक, आपने आंसर क्या दिया थे रिपीट करो।
पहली चीज तो बेटा मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे आप लोगों को एक्सट्रेशन का मीनिंग समझा या नहीं समझा? क्या होता है एक्सट्रेशन का मीनिंग? सबसे पहले तो ये बताइए, कोई जानता है बेटा एक्सट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सेकंड पोलर बॉडी एग न्यूक्लियस में कब बन रहा है? तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कब फॉर्म हो रहा है पोलर बॉडी। तो ऑब्वियसली बेटा सेकंड पोलर बॉडी के लिए क्या चाहिए आपको मालूम है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सेकंड पोलर बॉडी मींस जब म्योसिस 2 जो है कंप्लीट होगा तब। डीजनरेट बेटा गलत है, ठीक है, जो आप आंसर देख रहे हो डीजनरेशन नहीं होता बेटा, फॉर्मेशन कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम कह सकते हैं, प्रोसेसिंग हम कह सकते हैं। तो इंटर करेगा जब स्पर्म तब सेंट्रियोल्स लेके आएगा, तब जाके मेटाफेज 2 वाले स्टेज में जो oocytes जो है बेटा वो क्या है रेस्ट्रिक्ट हुआ है, उस फेज को कंप्लीट करेगा तब जाके सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। समझे बेटा, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, जो हमने पढ़े वही है, ठीक है, वर्ड के साथ वहां पे आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। मेल हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है? उम्मीद है सभी लोग सही रहेंगे इसमें। आर्यन, सुप्रिया, ईश्वरी, जानवी, प्रगति, कल्याणी, अनुष्का, नितिशा, ओके, सभी स्टूडेंट्स बेटा इसमें इस क्वेश्चन के आंसर को लेके सही आंसर दे रहे हैं। तो चलो सभी का नाम लेने की नीड नहीं है अभी। ओके, 59 पार्टिसिपेंट है बेटा, लास्ट में मुझे थोड़ी देर बाद में अटेंडेंस लेने वाला हूँ, इतने लोग दिखना चाहिए, ठीक है, बाद में मुझे बता देना जिसका नाम नहीं आया, ठीक है, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट बेटा गामिनी, अपूर्वा, रानी, कलश, डिंपल, श्रुतिका, हमेरा, साइमा, अमृता सभी स्टूडेंट बेटा करेक्ट है इस आंसर में। तन्वी, फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या है प्लीज टेल मी। बेटा आप लेट ज्वाइन किए लगता तन्वी। फर्स्ट और सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर ए है बेटा, सेकंड का आंसर सी है। ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सॉल्व करना है बेटा आपको जल्दी से, जिसे जहां डाउट आएगा वहां पे वो क्वेश्चन करेंगे मुझसे। एक्रोजोम रिएक्शन स्पर्म में जो होता है वो क्या ट्रिगर करता है? नो बेटा कलश, ईश्वरी आप सही हो, साहिल नो बेटा, नितिशा सही है, प्रगति सही है, पलक नो, हर्ष नो, साहिल नो, साइली नो, डिंपल नो, दिव्या नो, तपस्या, अनुष्का नो बेटा, साहिल अभी आप सही हो, कल्याणी आप सही हो, आयुष, अब देखो इतना फास्ट चैट हो रहा है, किसका नाम और किसका वहां पे ऑप्शंस है वो समझ नहीं पा रहा हूं मैं। गौरव, साइली, ओके ग्रेट बेटा। चलो चलो बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पे आंसर मिले हैं। एक्रोजोम रिएक्शन स्पर्म में जो हो रहा है वो कब होता है और कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? तो बेटा एक्रोजोम रिएक्शन मींस यहाँ पे जब फर्टिलाइजिंग जो, ठीक है, रिलीज होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा वो डी आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। कैपेसाइटेशन मींस वो तो क्या हो गया बेटा, जब एंट्री हुआ तो उसका ओवर एक्टिविटी जो है उसे कहते हैं, बट एक्रोजोम रिएक्शन जो है जब स्पर्म एग के पास पहुंचा है, पहुंचने के बाद बेटा जब रिलीज कर रहा है फर्टिलाइजिंग जिसकी वजह से दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे तो उसे हम कहेंगे बेटा, आंसर अनुष्का। ओके बेटा आपका डी था, गुड। कैपेसाइटेशन कल हम लोगों ने पढ़े थे बेटा, स्पर्म की एक्टिविटी को एनहांस करना, स्पीड को एनहांस करना, ठीक है, बट वो एक्रोजोम रिएक्शन नहीं कहलाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है जल्दी से आप लोगों को। 12 के आंसर आ रहे बेटा, मैक्सिमम मींस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट ने आंसर दिए सभी का आंसर ए है बेटा। 15 स्टूडेंट आंसर कर दिए हैं, सभी का आंसर ए आ रहा है। ओके ग्रेट, चलो सभी का नाम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन में, इजी है। हाँ बेटा कलश क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलो। कलश बेटा क्या डाउट है?
कलश। 11 का आंसर क्या है? 11 का आंसर बेटा डी है। इलेवन का आंसर डी है बेटा। ओके, 12 का आंसर साहिल, 12 का आंसर बेटा ए है। ओके, चलो आगे बढ़े बेटा। ग्रेट, चलो तो अभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 फास्टली आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है आप लोगों को। मयूरी, साहिल, प्रगति, मानव, कलश, ईश्वरी, रानी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, एकदम से चेंजेस जो दिख रहा होगा। ओके, सभी लोगों का आंसर सही है। स्नेह आप सही नहीं हो, हर्ष आप भी सही नहीं हो, बाकी सभी स्टूडेंट जिनने आंसर दिए बेटा वो सही हैं। सॉरी। ओके, ग्रेट। ऑलमोस्ट अनिकेत, स्नेहा, हर्ष, कल्याणी, आर्यन, सुप्रिया, लियांशु, साइमा, गौरव, अमृता, तपस्या, ऑल स्टूडेंट आर करेक्ट। हर्ष बेटा आप सही नहीं हो, याद रखना। पलक, ठीक है बेटा। क्लिटोरिस जो है फीमेल मैमल्स में होमोलोगस होता है मेल पेनिस के। ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा वंस अगेन जिसका आंसर आपको देना है। मींस क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका? 14। जस्ट वेट। एक्रोजोम जो है किसका बना होता है? अनिकेत सही है, ईश्वरी आप सही नहीं हो, मानव, अनुष्का सही है, प्रगति नो बेटा, साहिल सही, साइली नो, दिव्या करेक्ट है, प्रेरणा नो, सुप्रिया नो, रानी नो, दिव्या बोरा सही है, आर्यन नो, श्रुतिका करेक्ट है, सायमा नो, टीशा नो, लियांशु करेक्ट है। एक्रोजोम बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा। नो बेटा निकिता, जानवी सही है, अनिकेता अंकिता आप सही हो, आयुषी आयुषी तपस्या सही है, सुप्रिया हाँ बेटा, कल्याणी आपका यदि आंसर यदि वो है तो वो आप सही हो, प्रगति नो बेटा, टीसा सही है, कलश बेटा इतना कंफ्यूजिंग आंसर दिया आपने। ठीक है आप सही हो कलश। तेजस्विनी सही है। देखिए बेटा एक्रोजोम किससे बना होता है या किसका बना है? तो बेटा देखिए आपको याद होगा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सेल बायोलॉजी पढ़ाया था, तब मैंने गोल्जी बॉडी बताया था। ओके गुड बेटा। हाँ अमृता आप सही हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोल्जी बॉडी जो देखे थे, तो गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन जो स्पर्म के हेड में आता है वो क्या कहलाता है? एक्रोजोम। समझ गए? तो एक्रोजोम जो है ये या किसका बना होता है ये भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है बेटा क्या आएगा? गोल्जी बॉडी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है आप लोगों को जल्दी से। एक्रोजोम जो है इसका आपको रोल बताना है। आर्यन, प्रगति, गौरव, मानव वेरी गुड, कल्याणी ग्रेट, शैली सही हो, नितिशा आप भी सही हो, अनुष्का, स्नेहा, अनिकेत, ईश्वरी, शैली, बेंदारकर आप लोग सही हो बेटा, श्रुतिका आप भी सही है, सेजल नो बेटा, रानी नो, साहिल सही हो। चैट बेटा प्राइवेट में हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि ये ग्रुप में हो रहा है एक के आंसर देख के बाकी लोग दे रहे हैं। नो बेटा रानी। ओके किसी का हैंड रेज हुआ बेटा, कुछ डाउट है क्या? हेलो
प्राइवेट है, ओके। टीसा सही है, तेजस्विनी सही है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बेटा, क्या पूछा है बेटा, एक्रोजोम जो है, ठीक है, इसका रोल क्या है, मीन्स स्पर्म में जो एक्रोजोम होता है ये पेनिट्रेट करता है बेटा ओवम की मेम्ब्रेन को। कल ही हम लोगों ने पढ़े हैं कि ओवम का मेम्ब्रेन जो उसको पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी और उसके अलावा टर्म यूज किया जाता तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता था, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नो नीड टू कंफ्यूज बेटा। समझ में आ गया, कंफ्यूज होने का कुछ भी यहाँ पे चांस नहीं आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। ओके, जानवी, अमृता, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड बेटा, चलो बढ़िया। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चैट प्राइवेट ही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। क्वेश्चन बेटा अब आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। पढ़ो आराम से, जब कहा जाएगा तब आंसर दे। बेटा आंसर के साथ मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो ध्यान रहे जो भी आंसर दे रहा है वो ABCD का तुक्का मार रहा होगा, तो उससे मुझे आंसर भी चाहिए इस क्वेश्चन का कि क्या एक्सप्लेनेशन आएगा, ओके। तो आंसर बेटा जो देगा रेडी रहना एक्सप्लेनेशन के लिए। वार्निश मीन्स क्या होता है, तन्वी पूछ रही है बेटा, बताएगा कोई वार्निश क्या होता है? दिव्या बेटा आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, आपका आंसर मिला है मुझे, ठीक है दिव्या, रेडी रहोगे। आर्यन का क्वेश्चन है इंक्यूबेट मीन्स क्या होता है बेटा, कोई आंसर देना चाहेंगे, इंक्यूबेट मीन्स क्या होता है? वार्निश का आंसर आया बेटा, डिंपल ने बताइए ऑयल एंड पेंट। होली का जो चेहरे पे लगाते हैं, नहीं बेटा। जानवी, होली खेलने का मन कर रहा है आपका? सिल्वर कलर नहीं बेटा, इस कलर्स आप सही हो, आप भी रेडी रहोगे। इंक्यूबेट मीन्स कीप्ड, गुड, जानवी का आंसर आया है। वार्निश मीन्स कलर पेंट, ओके, हर्ष का आंसर आया है। तेजस्विनी नो बेटा, नो प्रगति, फोर्थ आंसर नहीं आ रहा है बेटा, नो निकिता, गौरव नो, ईश्वरी आप भी सही हो बेटा, आप भी आंसर रेडी रखेंगे। एक्सप्लेनेशन बेटा चैट बॉक्स में नहीं चाहिए मुझे। हाँ गुड बेटा, दिव्या आप सही हो, आपका एक्सप्लेनेशन सही है। प्रगति सही है, साहिली, गुड माटे नो बेटा, आपका आंसर सही नहीं है। अमृता नो, गौरव आप सही हो, आप भी रेडी रहोगे आंसर के लिए। हमेरा नो बेटा, आर्यन नो, प्रगति आप भी सही हैं, आप भी रेडी रहोगे। अमृता नो, अमृता नो, ओके दिव्या बेटा गुड। आयुषी नो बेटा, श्रुतिका आप भी सही हो, गुड बेटा। कलर्स आपका एक्सप्लेनेशन सही है, ग्रेट बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा है, एन एग अ बर्ड वाज कोटेड विथ वार्निश एंड देन इंक्यूबेट, ठीक है, बर्ड के एग को वार्निश से कोटेड कर दिया है और उसको इंक्यूबेशन के लिए रख दिया है। इंक्यूबेशन मीन्स एक टाइम पीरियड जिसमें वो फर्टिलिटी उसमें इंक्रीज होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो एग जो है बेटा वो हैच नहीं हो रहा है, ठीक है, मीन्स उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। एग में से एम्ब्रियो जो है मीन्स वहां पे डेवलप होके बाहर नहीं आएगा, क्यों, उसका रीजन क्या है? तो ऑब्वियसली बेटा गैसेस एक्सचेंज जो है वो ब्लॉक हो गया है। गैसेस एक्सचेंज ब्लॉक हो गया मीन्स, हाँ बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएंगी। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होंगी तो एम्ब्रियो जो है उसका वहीं पे क्या हो गया बेटा, डेथ हो गया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। बहुत से स्टूडेंट सही हैं इस क्वेश्चन को लेके, गुड बेटा। चलो मजा आया, अच्छा था क्वेश्चन, रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगा, गुड। हाँ वेदांती आप भी सही हो, आंसर वैष्णवी,
वैष्णवी बेटा अभी आपका मुझे चैट दिखा, शायद इसके पहले यदि देखो आपका एक आंसर नहीं दिखता ना, आपका नाम नहीं आया, तो फिर से आप अगेन फिर से मैसेज करो, क्योंकि क्या है चैट इतना फास्टली चलता है कि हो सकता है कि किसी का वहां पे छूट जाए। और आपका चैट उस टाइम पे आता होगा जब बहुत सारे लोग चैट भेजते हैं, तो लाइन से बल्क में चैट आता है, तो फिर मैं आपका नाम नहीं ले पाता। तो जिसका नाम नहीं आ रहा है रिपीट अगेन आंसर सेंड करो, और एक बार नाम ले लिया तो रिपीट सेंड नहीं करो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ओके गौरव, आपका नाम तो ले रहा हूं ना बेटा मैं। जानवी, गुड बेटा, जानवी, दोनों जानवी का आंसर सही है। गौरव गुड, नितिशा, प्रगति, डिंपल, अनुष्का, अनिकेत, तेजस्विनी गुड बेटा, श्रुतिका, अपूर्वा, ऑलमोस्ट बेटा सारे स्टूडेंट सही हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसके टाइप का ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 22 प्लस एक्स, 22 ऑटोजोम होगा और 1x क्रोमोजोम जो है वो आएगा। ओके क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया आपको, देखो सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सी कैसे होगा, सिर्फ ऑटोजोम थोड़ी होता है बेटा, एक एक्स क्रोमोजोम भी तो चाहिए ना। ओके अभी दिखा कलर्स, ओके। अब क्या सारे क्वेश्चन हम दिखा देंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होंगी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग हमारा ये लिख देता हूँ, ठीक है। ओके चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बेटा करेक्ट होते जा रहे हैं याद रखेंगे। 17 हो गया था, 18 सॉल्व करेंगे बेटा। गौरव वेरी गुड बेटा, वेरी फास्ट आंसर। गौरव, स्नेहा, डिंपल, अनिकेत, दिव्या सही हो। लियांशु बेटा नहीं, प्रगति नो, जानवी नो, अनिकेत करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, मानो, श्रुतिका नो, तपस्या सही है, कलश नो, आर्यन नो, साहिली गुड माटे नो, अनुष्का नो, प्रेरणा नो, मृणाली नो, साहिल नो। क्यों बेटा, नॉन सेलुलर लेयर बोला है, याद रखना है बेटा, सिर्फ एक ही सेल ऐसी होती है जो नॉन सेलुलर होती है, जोना पेलुसेडा। ओके आंसर डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। तेजस्विनी का आंसर आया है, अमृता का आंसर आया है, सिजल गलत है, हर्ष आप भी गलत हो। ओके जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है बेटा नॉन सेलुलर लेयर होती है, समझ गए, ध्यान रखना है, डोंट बी कंफ्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अभी हम लोग। What is total number of polar body formed during oogenesis? देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट जो है सही आंसर देंगे। नंबर बता रहे हो या आंसर बता रहे हो बेटा? नो बेटा, ईश्वरी, साहिल, अमृता नो। ओके बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग स्टडी करोगे, इसका मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और समझने के बाद आप लोगों को इसका आंसर फाइंड करना है। डायरेक्ट बता दूंगा तो आप लोग आंसर नहीं करोगे। वैष्णवी वंजारी का आंसर सही आ रहा है बेटा, ठीक है। ओके वैष्णवी वंजारी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो?
गौरव रक्षक क्या बोलना चाह रहे बेटा, चैट में बोलो। वैष्णवी नरद नो बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं भी डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन पे वापस से हम बाद में आएंगे यदि कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो। अच्छा गौरव, हाँ बेटा बोलो। एक काम करो बेटा, अभी अभी आप एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी लोगों का होमवर्क ना रह जाएगा, आप चैट में एक्सप्लेन कर दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के लिए भी होमवर्क रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो पढ़े थे उससे रिलेटेड है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मेगालेसिथल एग अकर इन, किसमें होता है मेगालेसिथल एग, ये आपको बताना है। कलश अनिकेत नो बेटा, साइली नो, आयुष गुड बेटा, आयुष आप कुरवे सही हो, आप निकिता खरे आप सही हो, नो वैष्णवी, सुप्रिया सही है, जानवी भूमकर आप सही हो, सेजल सही है, श्रुतिका सही है, ईश्वरी सही है। क्यों बेटा, मेगा लेसिथल का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ। जब ये मालूम रहेगा तब जाके ही आप लोग जो है इसका सही आंसर दे पाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेगा लेसिथल एग? याद है किसी को? हाँ, श्रुतिका का आंसर आया, प्राची का आंसर आया है, ठीक है, प्राची धोख। ओके चलो जस्ट वेट, देख लेते हैं बेटा। प्राची का आंसर है इनटू मेच्योर, नो बेटा प्राची ये करेक्ट आंसर नहीं कहेंगे। ईश्वरी हाँ कह सकते, बट ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ बेटा। हाँ डिम्पल का आंसर बेटा बहुत करेक्ट आंसर है, जैसा चाहिए था। लार्ज एग मतलब मेगालेसिथल नहीं होता है बेटा। गौरव का भी आंसर बहुत सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, मेगालेसिथल एग जो होता है बेटा, मैंने आपको याद होगा ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किया हूं एग के टाइप, ठीक है। तो एग के जो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, तो इसमें हम लोगों ने अलेसिथल, क्या चीज, अलेसिथल पढ़े हैं। अलेसिथल के बाद हम लोगों ने बेटा यहाँ पे क्या चीज, माइक्रो लेसिथल स्टडी किए हैं। माइक्रो लेसिथल के बाद फिर हम लोगों ने मीजो लेसिथल हमने देखे थे, और एक था मेगा लेसिथल। मीन्स ये जो टाइप्स है ये किसके बेसिस पर है बेटा, तो ये जो टाइप्स है बेटा, क्या कह सकते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ यॉक, कितना प्रेजेंट है। तो यॉक के अकॉर्डिंग यदि मान लो एग जब विदाउट यॉक रहता है तो उसे कहते हैं क्या चीज बेटा, अलेसिथल एग। क्या कहते हैं बेटा इसे, अलेसिथल एग, ठीक है। माइक्रोलेसिथल की यदि हम बात करें तो बहुत ही कम, लिटिल यॉक, जैसे सी अर्चिन या स्टारफिश की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे जो है कैसा रहेगा बेटा, माइक्रोलेसिथल होगा। मीजो की हम बात करते हैं बेटा, तो मॉडरेट अमाउंट में एग जब प्रेजेंट होता है, एग यॉक, जैसे कि फ्रॉग का एग्जांपल इसमें आता है। और मेगालेसिथल जो बेटा, क्या कह सकते हैं, वेरी लार्ज अमाउंट में जब एग प्रेजेंट होता है, एग यॉक, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड में इस टाइप का जो है कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है बेटा, मेगालेसिथल एग जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, तो मेगालेसिथल एग जो है वो कहां प्रेजेंट होगा बेटा, तो ये प्रेजेंट होता है बर्ड में। तो आंसर सी इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है बेटा, इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ गए? हेलो, मेरा स्क्रीन क्लियर है, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना बेटा? कोई भी एक रिस्पॉन्स कर दो। चलो ओके, सारी चीजें ओके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, अभी यहाँ पे वैसे क्वेश्चन थोड़ा तो पढ़ लिए होंगे आपने, एलिफेंट। ओके, अब एलिफेंट की यदि हम बात करें बेटा, सभी में होता है बेटा। साहिल, व्हाट काइंड ऑफ एग
would be present in elephant? माइक्रो, आइसो, होमो, सेंट्रो, टीलो, मैक्रो, इतने सारे ऑप्शन है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बेटा किसका करेक्ट होता है। गौरव नहीं जानता, बाकी लोग क्या तुक्का मार रहे हैं क्या बेटा? हेलो, मालूम है या बस ऐसे बोल दिए? अब इसमें बेटा मैंने आपको टीलोलेसिथल भी आप लोगों को बताया था, सेंट्रोलेसिथल भी बताया था, नहीं समझ रहा श्रुतिका को। एलिफेंट में बेटा एग जो होता है, ठीक है, एक काम करते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गया बेटा, जिन लोगों को मालूम है वो लोग हैंड रेज करेंगे बेटा, ठीक है, जिन लोगों को मालूम है और आंसर जिसका ए है वो लोग पहले हैंड रेज करेंगे ताकि मैं नाम देख लूं, क्योंकि यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया है। विचित्र सवाल नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मालूम होना चाहिए। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। हाँ, ये वर्ड का मीनिंग समझा दो वैष्णवी वंजारी, ठीक है बता देता हूँ बेटा, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा अभी। एलिफेंट तो विविपेरस एनिमल है। ओके ठीक है, एलिफेंट का साइज बड़ा होता है तो शायद यॉक, यॉक के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पोलर बॉडी वाला रोल भी नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पे बेटा एग यॉक प्रेजेंट तो है, लेकिन कौन सी जगह पर है? सेंट्रल में है, कंप्लीट एग में स्प्रेड होके है, या फिर एक साइड में बैठा हुआ है? याद आया आपको? टीलो मतलब एक साइड में, सेंट्रो मतलब मिडल पे, मीजो मतलब आइसो, आइसोलेसिथल मतलब सभी तरफ, ऐसा टर्म हम लोगों ने पढ़े थे, याद है? हाँ, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर आएगा माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल। क्या आएगा बेटा? माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल इसका टर्म आएगा, मतलब बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे, 3 टर्म पढ़े थे हमने, एक तो आइसोलेसिथल पढ़े थे, आइसोलेसिथल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे बेटा? टीलोलेसिथल पढ़े थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने सेंट्रोलेसिथल भी पढ़े थे। आइसोलेसिथल मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग? जब एग जो है उसमें यॉक जो रहता है, क्या चीज बेटा? यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में। जैसे हर्डमानिया का मैंने एक एग्जांपल बताया था, तो हर्डमानिया या फिर ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है वो आइसोलेसिथल में आता है। समझ गए? टीलो मतलब क्या होता है बेटा? टीलो मीन्स जैसे जो एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें आते हैं। टीलो मतलब यॉक कॉन्सेंट्रेट होके वन साइड के पोल पे जब चला जाएगा तो उसे टीलोलेसिथल कहते हैं। और सेंट्रो मतलब यॉक कॉन्सेंट्रेट होता है सेंट्रल में, सेंटर में जब आ जाता है, ठीक है, और सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के जैसे इंसेक्ट जो होता है उसमें सेंट्रोलेसिथल आता है। तो इसी तरह से यदि हम इसका आंसर देखें तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या कहलाएगा बेटा? जो एलिफेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये याद रख लो बेटा, माइक्रोलेसिथल होता है और आइसोलेसिथल होता है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। ईश्वरी और वैष्णवी बेटा क्या डाउट है बोलो। सर हाँ बेटा बोलो, वॉइस ब्रेक हो रहा बेटा, चैट में क्वेश्चन कर दो। ईश्वरी, हाँ सर वैष्णवी, हाँ बोलो। सर वो माइक्रोलिथिकल और मीजो और मैक्रो का फिर से समझाना एक बार। अच्छा फिर से बताना है, ठीक है बता दे रहा हूँ बेटा, नोट करके रख लो, ठीक है, नोट कर लो बेटा। माइक्रोलेसिथल मतलब बेटा, माइक्रो मतलब बहुत कम, स्मॉल, वेरी लिटिल यॉक यदि प्रेजेंट रहेगा तो उसे माइक्रोलेसिथल कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, सी अर्चिन एंड स्टारफिश। मीजो मतलब मॉडरेट अमाउंट में यॉक होगा, मतलब लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा, और मेगा में बहुत ज्यादा। मीजो में क्या आएगा बेटा? फ्रॉग, और मेगा में क्या आएगा बेटा? रेप्टाइल्स और बर्ड। ओके वैष्णवी, क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। ठीक, और कोई डाउट बेटा? नहीं सर। पूछो, नोट कर लो जल्दी से, बाकी लोग भी नोट कर लेंगे बेटा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सर बर्ड्स का एग्जांपल मेगा में आएगा ना?
बर्ड्स का एग्जांपल मेगा में आएगा बेटा। ओके, और कुछ डाउट बेटा? सर किसी को होमोली कोई डाउट? सर गौरव होमो बोलो बेटा। वैष्णवी और कुछ है पूछ लो। सर वो होमोलिथिकल होमोलेसिथल टर्म जनरली नहीं होता बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के अकॉर्डिंग 3 टर्म आते हैं, ठीक है, जिसमें आइसो, टीलो और सेंट्रो 3 टर्म याद रखना है। तो एलिफेंट में क्या आ रहा है बेटा? आइसो है और माइक्रो है, 3 टर्म याद रखना। बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क आइसोलेसिथल होगा, टीलो होगा और सेंट्रोलेसिथल होगा। होमो को हम आइसो कह सकते हैं बेटा, ठीक है। होमो के लिए हम यदि सिनोनिम देखें तो होमो और आइसो सिमिलर टर्म हो गया। गौरव कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? ईश्वरी आपका क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, आपने कुछ भेजे हैं। हाँ गौरव बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ ताकि टाइम हो गया, आज 20 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम। एलिफेंट विविपेरस मॉडरेट कैसे आएगा सर मेरा क्वेश्चन? बेटा ले करने वाले जरूरी नहीं है ना बेटा, यॉर्क के बेसिस पे हम देख रहे हैं ईश्वरी बेटा। एलिफेंट विविपेरस है तो एग ले कैसे करेगा? एग ले नहीं करना है बेटा, हम लोग यहाँ पे एग यॉर्क जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, फिर वो चाहे बाहर रहे या फिर अंदर रहे, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ऑल एसिथल मतलब यॉर्क प्रेजेंट नहीं है तेजस्विनी। और कुछ डाउट है? चलो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, काम करते हैं बेटा, इसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ना, ठीक है, जो भी रिमेनिंग रह गए आप लोग मुझसे चैट में पूछ लेना, पर्सनल मैसेज करके मैं क्लियर करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा। ओके, और सभी का यदि कॉमन क्वेश्चन रहा तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ओके, जनरली मैमल्स जो होता है बेटा उसमें अलेसिथल एग प्रेजेंट होता है। तेजस्विनी अलेसिथल का एग्जांपल यदि हम देखें तो जो मैमल्स जो होते हैं उसमें अलेसिथल एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखो, द एग ऑफ सम मैमल्स जिसमें मोर यॉर्क प्रेजेंट होता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जो आंसर दिया, ठीक है, वो जनरली टर्म में यूज किया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, इंसेक्ट में एग कैसा होगा अब ये बताओ, दोनों क्वेश्चन का आंसर साथ में देंगे, और 22 जो है उसका भी आंसर देना बेटा आपको। अब एनिमल किंगडम जो है हमारा हुआ नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा टर्म इन एडिशनल टू एनसीईआरटी, मेटाथेरियन, प्रोथेरियन, इस तरह के टर्म है बेटा। इंसेक्ट का एक तो थोड़ी देर पहले ही बता दिया बेटा, कैसा होगा? सेंट्रोलेसिथल होगा, ओके। और सम मैमल्स जो है जिसमें मोर यॉर्क प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं प्रोथेरियन, ओके। चलो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अब जनरली बेटा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसलिए मैंने खुद ने ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसलिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कितना लास्ट में कितना हमारा कंप्लीट हुआ था? 24, 23। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों तीनों क्वेश्चन बेटा एक साथ सॉल्व करेंगे और आंसर भेजेंगे। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देंगे बेटा। ऑल एसिथल का एग्जांपल बताया बेटा तेजस्विनी, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। चैट लगता है मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है मेरा चैट।
इंसेक्ट एग वाले का आंसर बेटा थर्ड था, सेंट्रल एसिथल। तीनों आंसर एक साथ देना है तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, और जिसके सही रहेंगे उसके नाम बताऊंगा मैं। अमृता थोड़ा सा लास्ट के दो गलत हो गए बेटा। आयुष कुरवे फर्स्ट सही है, तीनों आंसर दो बेटा एक साथ। नो अनुष्का, आर्यन, हाँ आर्यन आप सही हो, ठीक है। 24 नहीं मालूम आपको, 5 और 6 आपका सही है बेटा। कलश, नो बेटा, फर्स्ट वाला सही है सिर्फ आपका कलश। अमृता, हाँ बेटा लास्ट वाला सही नहीं है बेटा अमृता अभी आपका। सायली, नो बेटा। सायमा, बेटा सिंगल आंसर कोई भी नहीं देगा, नो बेटा दिव्या। सायमा नो, एबीसी नहीं आएगा। गौरव, गुड बेटा, गौरव आप सही हो। ईश्वरी आप भी सही हो, गुड बेटा। चलो देखते हैं, द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बिकॉज, क्यों यहाँ पे आ रहा है, तो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है इसका रोल क्या है। तो यदि हम देखें बेटा तो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है ये सिक्रेट करता है, मतलब ये चेक करता है एंट्री ऑफ मोर स्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या हो रहा है बेटा, ये सिक्रेशन का रोल यही है कि दूसरे स्पर्म इंटर ना कर पाए, तो 24 का आंसर ए आएगा। ओके, 25 जो है बेटा यहाँ पे क्या बताया है, इन मेन द स्पर्म रिलीज फ्रॉम टेस्टिस टेक द फॉलोइंग रूट। तो वासा पहले इफ्रेंसिया आता है, इपिडिडाइमिस आता है, डिफरेंसिया आता है और यूरेथ्रा आएगा। तो चलो ये तो बहुत से लोग सही थे। फिर 26, ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में बेटा कौन सा प्रोसेस ट्रू है, तो ओनली एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इंटर करता है क्या एग में, नहीं। टू हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड की बातें नहीं आ रही, हाँ फ्यूज हो रहा है और फ्यूजन न्यूक्लियस डिवाइड इमीडिएटली, ठीक है, टू फॉर्म टू हैप्लॉइड। अब दो फ्यूज हो रहे हैं तो हैप्लॉइड तो बनेगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया बेटा। फिर इसके बाद एंट्री ऑफ स्पर्म जो होता है एक्टिवेट एग टू कंप्लीट मियोसिस, स्पर्म की एंट्री हो रही है तो एग जो है मियोसिस कंप्लीट कर रहा है, ठीक, और ओनली वन स्पर्म एंटर द एग। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो है ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, बट इसमें मोर करेक्ट आंसर पे जाना है कि ओनली वन स्पर्म ही जो है बेटा एग में एंटर कर रहा है, तब जाके तो एक्टिवेट करेगा, बट एक्टिवेट नहीं होता बेटा एग जिसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है, वो सेंट्रियोल्स पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका मोर करेक्ट आंसर जो है बेटा ऑप्शन 4 आएगा, ओनली वन स्पर्म जो है इंटर कर रहा है एग में। हाँ बेटा दिव्या आपका 1 2 करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, आगे के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना आपको। 24 5 6 हो गया, 27 8 29 और 30 चारों क्वेश्चन का आंसर देना बेटा जल्दी से, एक साथ देंगे आंसर। चारों आंसर एक साथ देना, पढ़ लो आराम से। अब क्लीवेज वाला एक टाइप आपको बताना पड़ेगा, 29 शायद आपको नहीं समझा होगा। ओके, तो 29 को एक काम करो, दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना 29, नंबर लिख के भेजना। लेकिन क्लीवेज के टाइप होते हैं बेटा, ठीक है, मीरोब्लास्टिक होलोब्लास्टिक ये सब आपको पढ़ाना पड़ेगा एक बार पहले। 27 8 और 30 तीन सॉल्व करो, 29 को स्किप कर दो। मानव का आंसर आ रहा है 27 और 28।
डिम्पल, ओके एक सही है बेटा डिम्पल। आर्यन, कलर्स, सारे आंसर एक जैसे बेटा, कलर्स नहीं है। नो बेटा तन्वी, साहिल एक सही है। गौरव, गौरव आई थिंक आप सही हो बेटा। सी, बीच वाला सही नहीं है गौरव। दो सही है ईश्वरी, तीनों सही है ईश्वरी शायद। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ ईश्वरी सही है बेटा, आपका सारा आंसर करेक्ट है ईश्वरी। प्रेरणा, रूही, नो बेटा। चलो देख लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा नहीं तो। यहाँ पे देखिए बेटा फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये पूछा है। तो फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है? यूनियन ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ विद डिप्लॉयड ओवम। तो बेटा डिप्लॉयड की बात जहां पे बोल दी वो गलत हो गया। यूनियन ऑफ हैप्लॉयड स्पर्म और हैप्लॉयड ओवम फॉर्म होता है, तो हैप्लॉयड यहाँ पे जायगोट, ये गलत कर दिया। यूनियन ऑफ हैप्लॉयड स्पर्म विथ हैप्लॉयड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट मींस 27 का करेक्ट आंसर सी है। एकदम सिंपल कंसेप्ट बेटा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके 28। अब ये क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप जो होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वही फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन जो होती है बेटा, ये फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम ये हम नहीं कह सकते। फर्स्ट स्टेप बेटा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, क्योंकि ओवम पेनिट्रेट कब हो रहा है? वो तो बाद में जो मेम्ब्रेन पेनिट्रेट होके स्पर्म का हेड डिटेच हो रहा है, वो फर्स्ट प्रोसेस नहीं है। हाँ यहाँ पे कोरोना रेडिएटा बोलता तो वो बात अलग थी, बट ओवम तो अंदर का पार्ट हो गया ना, लेयर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जो है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होती है बेटा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाएंगे, इसलिए आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है 29 समझा दे रहा हूं। 30 वाला देख लो बेटा अब एक बार। 30 जो है ग्रोथ, ग्रोथ कब कहेंगे बेटा? जब फॉर्मेशन होगा तब बॉडी बिल्डअप होगा, मींस एनाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा और कैटाबॉलिज्म जब कम होगा तो उससे हम क्या कहेंगे बेटा? ग्रोथ कहेंगे। समझ गए? कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब एनर्जी यूज कर लिया है। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डअप, मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उससे हम क्या कहेंगे बेटा? ग्रोथ। कब अक्कर होती है? ये क्वेश्चन बेटा पास्ट ईयर में पूछा गया है, समझ गए? तो ये याद रखना है। अब सेंट्रोलेसिथल एग जो है क्या होता है? ठीक है, अब सेंट्रोलेसिथल एग की यदि हम बात करें बेटा, तो क्लीवेज पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्लीवेज बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा क्लीवेज जिसे होलोब्लास्टिक कहते हैं। ओके क्या कहते हैं बेटा? एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और एक होता है बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। फिर उसमें उसके टाइप्स आते हैं, डिस्कॉइडल आता है, डिस्कॉइडल के बाद सुपरफिशियल आता है। तो अब एक काम करते हैं, क्लीवेज वाला पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेंगे, क्योंकि शायद आपका भी क्लास है। ठीक है, फिर भी मैं जनरल टर्म बता देता हूं यहाँ पे आप लोगों को। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है? मींस जब क्लीवेज होता है तो जो सेगमेंटेड लाइन जब पास होती है बेटा, तो एक इंटायर एग से जब पास होंगी तो उसके लिए टर्म यूज होता है होलोब्लास्टिक। और मीरोब्लास्टिक मतलब जब कंप्लीटली लाइन जब एग से पास नहीं होती है, तो इस टाइप का जो क्लीवेज होता है वो मीरोब्लास्टिक होता है। ओके अब होलोब्लास्टिक में बेटा दो टाइप आते हैं, एक तो इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा, उसमें भी टाइप से बेटा। ओके तो ये वाला पार्ट जो है फिर हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा पहले समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा अच्छी तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर देखें क्लीवेज को लेकर के, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है? सेंट्रोलेसिथल एग। ठीक है क्या बोल रहा है बेटा? सेंट्रोलेसिथल एग जो है क्लीवेज में इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, डिस्कॉइडल। इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, मींस ऑप्शन 4 जो है ये आएगा। और मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल मतलब क्या कह सकते हैं? सेगमेंटेड लाइन इंटायर एग में पास नहीं हो रही है। और सुपरफिशियल मतलब जो सेंट्रोलेसिथल एग होता है उसके लिए टर्म यूज होता है बेटा। और सेंट्रोलेसिथल थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। ठीक है तो ये याद रखना बेटा, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स, इसमें बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होता है। ओके ठीक है बेटा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से स्लाइड के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप नोट भी कर लोगे। ठीक है
मुझे मैसेज कर देना बेटा कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है। कुछ क्वेश्चन और रह गए थे बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। ठीक है बेटा, एक बार मुझे देखने दो लास्ट मोमेंट तक कितने स्टूडेंट है। एग्जिट नहीं करना बेटा अभी, ठीक है, जस्ट वेट। 55 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। कौन लीव कर गया बेटा? 60 स्टूडेंट थे इसके पहले। लास्ट में मुझे बता देना जिसके नेम्स नहीं आएंगे। जस्ट वेट। चलो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बेटा आप लोगों का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं और उसके अलावा भी और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बने रहिए बेटा एक्सचेंज के साथ ताकि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और ये कुछ आप लोगों को जैसे लिंक में प्रोवाइड करता हूँ बेटा, ये लिंक है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस पेपर के और भी अपडेट्स मिल जाएंगे। इस तरह से इंटरफेरेंस होगा। टेलीग्राम ग्रुप जो लोग नई न्यू है वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिलते रहे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय दिव्यानी, बाय लियांशु, बाय प्रगति, बाय कलश, बाय दिव्या, बाय ऑल। बाय रानी, बाय आयुषी। बाय हर्ष, बाय